Hello students, welcome back to Benches IQ Concept Made Simple. आज अपन ब्लड का थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे ब्लड का यानी रक्त का संक्रमण एंड रक्त का वर्गीकरण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ब्लड का क्लासिफिकेशन जो है वो अपन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड अपन ने पहले पढ़ रखा है जिसमें अपन ने देखा था कि प्लाज्मा एंड कॉर्पसेल्स में अपन ने उसको डिवाइड किया था। आज अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो ब्लड के ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी ब्लड के कौन से ग्रुप्स होते हैं और कितने ग्रुप्स होते हैं और उस हिसाब से अपन उसको कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला अपना है ग्रुप। अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। सबसे पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी एंड फोर्थ ग्रुप इज ओ। ए बी ए बी एंड ओ 4 तरह के ग्रुप्स जो हैं वो अपने बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ए बी ए बी एंड ओ। अभी ये जो ब्लड ग्रुप है ये डिपेंड होते हैं, इनके साथ में 2 चीजें और होती है जिसे अपन कहते हैं एंटीबॉडी एंड एंटीजन। चलिए एंटीबॉडी के बारे में अपन देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है एंड एंटीजन क्या होता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इनकी डेफिनेशन क्या कहती है? एंटीजन की डेफिनेशन क्या कहती है? एंटीजन वो तरह का टॉक्सिन है जिसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने पे या ब्लड के अंदर रिलीज होने पे एंटीबॉडी यानी अपना डिफेंस सिस्टम इंड्यूस होता है या फिर एक्टिवेट होता है। ऐसा टॉक्सिन जो अपने ब्लड के अंदर आने के बाद में उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट कर दे, उस चीज़ को अपन एंटीजन कहते हैं। एंड नाउ व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी वो चीज़ होती है जो ब्लड प्रोटीन है और आपके जो एंटीजन आ रहा है बॉडी के अंदर या कोई भी तरह का पैरासाइट आ रहा है या कोई भी तरह का बैक्टीरिया आ रहा है उसको रोकने में अपनी मदद करती है। अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड का जो है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर अपने पास में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन के अंदर अपने पास था एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड ग्लोब्यूलिन क्या था अपने पास में? डिफेंस मैकेनिज्म था। तो ये जो एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा का पार्ट है। एंटीबॉडी क्या है? प्लाज्मा का पार्ट है। एंड अगर एंटीजन के बारे में देखा जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, यानी एंटीजन जो है अपना आरबीसी का पार्ट है एंड एंटीबॉडी प्लाज्मा का पार्ट है। डेफिनेशन एक बार वापस से देखते हैं अपन। वो टॉक्सिन या वो रसायन जिसके ब्लड के अंदर रिलीज होने पे या ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने पे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, उनको अपन एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडी वो डिफेंस मैकेनिज्म है या फिर वो ब्लड प्रोटीन है जो कोई भी तरह का टॉक्सिन आ रहा है, रसायन आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, पैरासाइट आ रहा है, उसको रोकने में यानी डिफेंस करने में या उसको रोकथाम करने में अपनी मदद करती है। ओके, तो इसी तरह से ब्लड का जो ग्रुप है उसके हिसाब से उसका एंटीजन एंड एंटीबॉडी अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है वो अपन देखते हैं। अगर ब्लड का ग्रुप अपना ए है तो उसका एंटीजन उसका सिमिलर होगा, यानी क्या कहेंगे अपन उसको कहेंगे अपन एंटीजन ए। इसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप अपना बी है तो वो एंटीजन होगा उसका बी। इसी तरह से अगर अपना ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका एंटीजन होगा ए बी। एंड फोर्थ इज अगर अपना ब्लड का ग्रुप ओ है तो उसका एंटीजन जो है वो ओ होगा, यानी ग्रुप अगर ए है तो उसका एंटीजन ए मिलेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी मिलेगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन ए बी मिलेगा एंड ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका एंटीजन ओ मिलेगा। ओके, जब भी अपन लिखते हैं तो इस चीज़ का विशेष तरह से ध्यान रखना है कि अपन ग्रुप के आगे ए लिख रहे हैं और एंटीजन उसके आगे ए कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं लिखना है, उसको पूरा लिखना है एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी एंड एंटीजन ओ। ओके, अभी अपन ने देखा कि एंटीजन क्या होते हैं, लेकिन अभी इसकी जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है ये अपने को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जो एंटीबॉडी है वो बी होगी। एंटीबॉडी बी क्यों होगी? क्योंकि अगर ए तरह का ब्लड ग्रुप है उसको रोकने के लिए ए हेल्प नहीं कर सकता, ए उसका फ्रेंड हो जाएगा, उसको दुश्मन चाहिए। तो दुश्मन कौन हो सकता है? हमेशा ऑपोजिट ग्रुप होगा। तो ऑपोजिट ग्रुप के अंदर देखा जाए तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी। इसी तरह से अगर बी है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा। क्या होगा? अगर बी है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा।
चलिए ये तो सिंपल था। अभी ए बी है, दोनों साथ में आ गए, ए बी आ गया, बी भी आ गया, यानी ए बी ग्रुप आ गया, तो इसका जो है एंटीबॉडी क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसका जो दुश्मन है वो है अपना फोर्थ ग्रुप यानी ओ। क्या है? ओ। और इसी तरह से अगर ओ ग्रुप है उसकी एंटीबॉडी के बारे में बात की जाए तो ओ का दुश्मन क्या कौन था? ए बी था। यानी अगर एंटीबॉडी से अगर अपन बात करें तो ए बी का जो दुश्मन है वो ओ है और ओ का जो दुश्मन है वो ए बी है। ए का दुश्मन जो है वो बी है और बी का जो दुश्मन है वो ए है। ओके, यानी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा, अगर ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीबॉडी ओ होगा और अगर ओ है तो उसका एंटीबॉडी ए बी होगा। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। चलिए, ये तो था एक सिंपल क्लासिफिकेशन एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में। अभी आगे अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। अगर आपके माता का ए है और अगर आपके पिता का बी है, या फिर वाइस वर्सा यानी उल्टा है, या फिर ए बी है किसी का या फिर ओ है किसी का, यानी अगर आपके पेरेंटल ब्लड ग्रुप कुछ भी है उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने के चांसेस होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बहुत आते हैं। फॉर से एग्जांपल दिया जाता है कि फादर का जो ब्लड है वो ए है और मदर का जो ब्लड है वो बी है, तो इनके जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होने के चांसेस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलर एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, तो इसको आपको समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं पेरेंटल ब्लड ग्रुप अगर कुछ है तो उसका जो सिबलिंग होगा यानी उसका जो बच्चा होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या होने के चांसेस होते हैं। ओके, जैसा कि आपने टेबल देखा कि अपने यहाँ पर ए बी और ओ चार तरह के ग्रुप बना रखे हैं, जो फादर ग्रुप है यानी पिताजी के ग्रुप हैं, और इधर ए बी ओ बना रखे हैं अपन ने जो मदर ग्रुप है। ठीक है, चलिए अगर आपके फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या ब्लड ग्रुप बच्चे के होने के चांसेस होते हैं? बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं कि अगर फादर ग्रुप ए है और मदर ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होने के चांसेस होते हैं। ए क्योंकि फादर का है तो हो सकता है, बी क्योंकि मदर का है तो हो सकता है, और चूंकि ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं तो इसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए बी होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से अगर ए बी आ जाता है और ए आ जाता है तो क्या होने के चांसेस होते हैं? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ए बी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ए बी भी हो सकता है। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे गौर से तो ओ नहीं आ रहा है बार बार। ओ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ओ जो है वो ए बी का दुश्मन है, यानी कहीं जहाँ पर भी ए बी प्रेजेंट होगा वहाँ पर ओ प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्या है? वो दुश्मन है। चलिए अभी देखते हैं, ए आ गया और ओ आ गया तो क्या होने के चांसेस हो सकते हैं? वो ए भी हो सकता है एंड ओ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है एंड ओ भी हो सकता है। इसी तरह से अपन जाते हैं बी के अंदर, तो अगर फादर ग्रुप बी है एंड मदर का ग्रुप ए है, फादर ग्रुप बी है और मदर का ग्रुप ए है, जो अपनी कंडीशन आई थी यहाँ पर, यानी ए ग्रुप ए था और ए ग्रुप बी था, तो इनके ब्लड ग्रुप क्या होने के चांसेस होते हैं? बी है तो बी हो सकता है, ए है तो ए हो सकता है और साथ में ए बी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बी है तो बी भी हो सकता है, ए साथ में जुड़ रहा है तो ए भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रुप जो है ए बी वो भी हो सकता है। अभी देखते हैं, अगर बी है और मदर ग्रुप भी बी है, यानी फादर का ग्रुप बी है और मदर का ग्रुप बी है, तो क्या हो सकता है? बी हो सकता है और साथ में ओ हो सकता है। क्या हो सकता है? बी हो सकता है और साथ में ओ हो सकता है। ओके, अगर ए बी आ जाता है और बी आ जाता है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है एंड ए बी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ए बी भी हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं, अगर बी आ जाता है और ओ आ जाता है, यानी फादर ग्रुप बी है और मदर का ग्रुप ओ है, तो क्या हो सकता है? बी एंड ओ। क्या हो सकता है? बी एंड ओ। ए बी नहीं आएगा। अभी अपन देखते हैं, ए बी अगर फादर का ग्रुप है और मदर का ग्रुप ए है, यानी फादर का ग्रुप अगर ए बी है तो ए बी बिल्कुल हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप, बी भी हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप एंड ए भी हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप। ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ए भी हो सकता है। अभी अगर ए बी है और बी है, वापस से सेम कंडीशन, ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है
एंड ए भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ए भी हो सकता है। अब अगर ए बी आ जाते हैं तो क्या होगा? ए बी आ जाते हैं तब भी सेम कंडीशन बनती है, यानी ए बी बन सकती है, बी भी बन सकती है एंड ए भी बन सकती है। तीनों कंडीशन जो है वो बरोबर बन सकती है। अब क्या होगा कि अगर ए बी भी आ गया और ओ भी आ गया, आपने तो सर बोला था कि ये तो दुश्मन होते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या बोला था आपने कि सर ये दुश्मन होते हैं। तो अब अगर फादर का ग्रुप ए बी है और मदर का ग्रुप अगर ओ है, यानी फादर का ग्रुप अगर ए बी आ गया और मदर का ग्रुप ओ आ गया, एक्चुअल लाइफ में तो जैसे जिस तरह से लड़ते हैं तो दुश्मनों की तरह ही लड़ते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एक ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जो बच्चा है वो या तो ए का होगा या फिर बी ब्लड ग्रुप का होगा, ना तो वो ओ का होगा ना तो वो ए बी का होगा। वो क्या होगा? या तो वो ए हो सकता है या फिर वो बी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ओ आ गया और ए आ जाता है तो ए भी हो सकता है एंड ओ भी हो सकता है। अगर बी आ गया और ओ आ गया तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है। अगर ए बी है मदर का एंड फादर का ओ है, फिर वापस से वही कंडीशन सेम, ए भी आ सकता है एंड बी भी आ सकता है। ना तो ए बी आएगा ना तो ओ आएगा, ए आएगा या फिर बी ब्लड ग्रुप का बच्चा आएगा। अब देखते हैं कि अगर ओ है, फादर का ग्रुप भी ओ है, मदर का ग्रुप भी ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। क्या होगा? ओ ही होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर फादर का ग्रुप ए है या बी है और मदर का ग्रुप भी ए बी है, तो दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो या तो अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है, अगर ए बी होगा तो ए बी एंड बी आएगा। ये ध्यान रखिएगा। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, ए बनता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए ओ बनेगा, या फिर बी बनता है यानी बी के साथ में बनता है, तो हमेशा कॉम्बिनेशन बी ओ बनेगा। क्या बनेगा? बी ओ बनेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी और ए बी बनता है, ए बी एंड ए बी बनता है, तो इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ए बी एंड ए बी बनता है तो कंपोनेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? सारे प्रेजेंट होंगे। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर ए बी के साथ में अगर ओ आ जाता है, ए बी के साथ में ओ मिल जाता है, तो ये बनेगा। क्या बनेगा? ए एंड बी बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। ए बी के साथ में अगर ओ ग्रुप आ जाता है तो ए एंड बी बनेगा। तो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। ए और ए अगर मिलते हैं तो ए ओ बनाएंगे, बी और बी अगर मिलते हैं तो बी ओ बनाएंगे। ओके, ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये याद रखेंगे कि अगर ए बी एंड ओ मिल जाते हैं तो ए और बी बनेगा, ए बी प्लस ओ मिल जाते हैं तो क्या बनेगा? ए और बी ही बनेगा। ये 4-5 पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बाकी सब जगह देखेंगे कि बाकी सब जगह जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो सेम बनेंगे, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ए बी भी हो सकता है। ओके, तो ए ओ के कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा, बी बी के कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। अगर बी बी हैं तो बी ओ बनेगा, ए हैं तो ए ओ ही बनेगा। अगर ए बी है तो कॉम्बिनेशन जो है वो ए बी ए बनेगा, जो सब के अंदर कॉमन है। और अगर ए बी और ओ हैं तो ए और बी बनेगा। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन जो है, 3 कॉम्बिनेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपका ये टेबल दिमाग से कभी नहीं जाएगा। बाकी पूरी शीट उठा के देख लो, सब जगह एक ही ब्लड ग्रुप है। ये सिर्फ कंफ्यूज हो करने का एक तरीका है कि अलग अलग टेबल्स में बताया जाए। सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है? ए का कॉम्बिनेशन याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है आपने? यहाँ लिख लेते हैं अपन। आपने ध्यान रखना है a प्लस ए का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे आप, b प्लस बी का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे आप,
और तीसरा कॉम्बिनेशन याद रखेंगे आप AB प्लस O का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे आप। क्या याद रखेंगे? A का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे, B का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे, एंड तीसरा इज AB प्लस O का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। AB प्लस O का कॉम्बिनेशन, तो A के कॉम्बिनेशन में A एंड O बन सकता है, B के BO बनेगा, AB और O के अंदर A और P बनेगा। ये तीन कॉम्बिनेशन आप याद रख लीजिए। बाकी के कॉम्बिनेशन जो हैं वो सारे सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है किसी कॉम्बिनेशन में। आप उठा के देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रेस्ट ऑल एंड एवरीथिंग इज सेम। ओके, कैसे सेम है सर? आप बोलते हैं कि आपने तो ए बताया और कहीं कहीं आपने लिखा कि ए और अगर वो हो जाते हैं तो ए आ जाता है। वो ऐसे मैंने बताया कि ए प्लस ए अगर ए ओ बना रहे हैं तो ए प्लस ओ जो है वो भी ए ओ ही बनाएंगे। यानी अगर ए और ओ का कॉम्बिनेशन आता है तो वो क्या बनाएगा? वो ए और ओ ही बनाएगा। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ब्लड का संक्रमण यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड को ट्रांसफ्यूज कैसे कर सकते हैं और किस तरह से किया जाना चाहिए, उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो ऐसा नहीं होता है कि आपका ब्लड निकाल के मेरे अंदर डाल लिया जाए, इस तरह से नहीं होता है। वो डिपेंड करता है RH फैक्टर के ऊपर। नाउ RH फैक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RH फैक्टर यानी रिसिस फैक्टर जिसका फुल फॉर्म है, उसका मतलब ये होता है कि वो एक तरह का प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है RBC के ऊपर, जो ब्लड को फर्दर क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देता है, यानी फर्दर उसका वर्गीकरण कर देता है। यानी ब्लड ग्रुप अगर A है तो उसका फर्दर वर्गीकरण हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अगर उसका B है तो उसका फर्दर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो वो क्या होगा वो अपन देख लेते हैं, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं। अगर A है तो दिस विल बी गेट कन्वर्टेड टू A प्लस एंड A माइनस। B है तो वो B प्लस एंड B माइनस हो जाएगा। AB है तो AB प्लस एंड AB माइनस हो जाएगा। एंड O है तो OB जो है वो O प्लस एंड O नेगेटिव यानी O माइनस हो जाएगा। ओके, फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है? अगर A है तो A प्लस यानी A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B है तो B पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, AB है तो AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव, एंड O है तो O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो एक रिसेस फैक्टर है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ब्लड प्रोटीन जो RBC के ऊपर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आता है। और ये किसी किसी में होता है, जहाँ पर होता है वहाँ पे हम पॉजिटिव कहते हैं, जहाँ नहीं होता है वहाँ अपन नेगेटिव कहते हैं। ये रिसेस फैक्टर जो है इसके ऊपर ट्रांसफ्यूजन अपना डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है ये अपन आगे एक और एक चार्ट बनाते हैं, एक और एक टेबल बनाते हैं और उससे सीखते हैं। चलिए, अभी अपन ने देखा था कि RH फैक्टर क्या होता है और ब्लड ग्रुप्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। एक बार छोटा सा वापस रिकैप देख लेते हैं कि अगर अपना ब्लड ग्रुप A है तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन यानी फर्दर वर्गीकरण करने पर RH फैक्टर की वजह से वो A पॉजिटिव यानी A नेगेटिव बन जाता है। अगर अपना ब्लड ग्रुप B है तो वो B पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में फर्दर क्लासीफाई हो जाता है। अगर AB है तो AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव में फर्दर क्लासीफाई हो जाता है। और अगर O है तो O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव में क्लासीफाई हो जाता है। RH फैक्टर याद रखिएगा क्या होता है? रिसेस फैक्टर होता है। क्या होता है? RH फैक्टर इज रिसेस फैक्टर। एंड डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? ये एक ऐसा एंटीजन होता है जो RBC के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड को अपन फर्दर क्लासीफाई करते हैं। चलिए, अब अगर ट्रांसफ्यूजन के ऊपर बात की जाए तो अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर अपन करेंगे तो वो किस तरह से किया जाएगा? तो फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है या फिर बंदे का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है या कौन ब्लड नहीं दे सकता है, ये आपने पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आपको समझाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से मैं बताना चाहूँगा आपको। तो अभी कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से वाले को ट्रांसफ़र कर सकता है यानी ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है, संक्रमण कर सकता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो उसको देखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ प्लस हैं यानी कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। तो पॉजिटिव जो है उनको एक बार मान लीजिए कि वो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं और नेगेटिव जो है वो मान लीजिए कि वो वेजिटेरियंस हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं वो वेज भी खा सकते हैं एंड नॉन वेज भी खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं वो सिर्फ खाएंगे क्या? सिर्फ वेज ही खाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में ध्यान रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट से लेके अपन इसको बिल्कुल इस टेबल को क्लियर करेंगे और बिल्कुल इजी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या देखते हैं अपन कि अगर A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा रिसिपेंट, तो उसको जो डोनर है यानी ये है रिसिपेंट
एंड ये है डोनर्स। तो अगर रिसिपेंट ए पॉजिटिव है तो इसको कौन दे सकता है? ए प्लस दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, यस ये दे सकता है। क्या इसको ए माइनस दे सकता है? अभी देखते हैं कि अगर पॉजिटिव नॉन वेजिटेरियन है, यानी पॉजिटिव इज नॉन वेजिटेरियन और नॉन वेज वाला वेज खा सकता है, यस खा सकता है, तो यस ये दे सकता है, यानी ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव दे सकता है, ए नेगेटिव दे सकता है। अभी पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि ए का दुश्मन बी होता है। क्या होता है? ए का दुश्मन बी होता है। और अगर ए की बॉडी के अंदर, ए ब्लड ग्रुप की बॉडी के अंदर बी का अगर अपन ब्लड डालेंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, फैटल हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। तो इसलिए बी नहीं दे सकता है। नो नो, यहां पर भी बी है, नो यहां पर भी बी है, नो। चलिए अभी आपने देखा कि ए तो दे सकता है, ए नेगेटिव भी दे सकता है, ए पॉजिटिव भी दे सकता है, बी तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। ना बी ने दिया, ना ए बी के अंदर भी बी कंपोनेंट प्रेजेंट है तो नहीं दे सकता। ओके, ओ के अंदर आते हैं तो ओ के अंदर देखते हैं तो ओ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव दे सकता है, यस दे सकता है। ए पॉजिटिव वाले को क्या नेगेटिव, ओ नेगेटिव दे सकता है, यस दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि पॉजिटिव वाला जो है वो वेज भी खाएगा एंड नॉन वेज भी खाएगा, तो वो वेज है यानी नेगेटिव है तो वो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। चलिए अभी आते हैं अपन नेगेटिव पे। ए नेगेटिव, ए भैया वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन जो है उनको क्या हम नॉन वेज ब्लड दे सकते हैं, यानी ये पॉजिटिव का ब्लड दे सकते हैं? नहीं दे सकते, अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकते अपन। ए नेगेटिव वाले को ये पॉजिटिव नहीं दे सकते, ए नेगेटिव वाले को ये नेगेटिव दे सकते हैं सॉरी, बिल्कुल दे सकते हैं, ये नेगेटिव दे सकते हैं। अभी ए का दुश्मन है बी, नहीं दे सकते, बी नहीं दे सकते, ए भी नहीं दे सकते, ए भी नेगेटिव नहीं दे सकते, बी है उसमें कंपोनेंट बी है, सिंपल सा नहीं दे सकते। ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया साथ में, ओ तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या आ रहा है? नॉन वेज आ रहा है, नॉन यानी पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव वाले को क्या ओ पॉजिटिव दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या नेगेटिव वाले को नेगेटिव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, यस वी कैन गिव, यस वी कैन गिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन देखते हैं बी पॉजिटिव पे। बी पॉजिटिव, ए का दुश्मन बी है, बी का दुश्मन है ए, तो क्या बी को ए दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या बी को ए नेगेटिव दे सकता है? नहीं दे सकता है। बी पॉजिटिव, बी भैया नॉन वेजिटेरियन है, यस बी पॉजिटिव दे सकता है, यस दे सकता है। क्या बी नेगेटिव यानी बी वेजिटेरियन यानी नेगेटिव ब्लड? याद रखिएगा पॉजिटिव इज नॉन वेजिटेरियन, नेगेटिव इज वेजिटेरियन। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है आपको याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो बी नेगेटिव जो है क्या वो दे सकता है पॉजिटिव को? बिल्कुल दे सकता है। क्या ए भी दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साथ में ए भी है, दुश्मन भी है। ओके, बी पॉजिटिव, क्या ओ पॉजिटिव दे सकता है? क्या ओ पॉजिटिव दे सकता है? यस बी पॉजिटिव है, ओ भी पॉजिटिव है, यस दे सकता है ओ पॉजिटिव। क्या ओ नेगेटिव दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है साहब, बिल्कुल दे सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन आदमी खा सकता है, यानी पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है, तो यस दे सकता है। बी नेगेटिव पे आते हैं। ए तो दुश्मन हो गया तो उसे पहले ही काट दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर भी ए है, इसको भी पहले ही आप काट दीजिए, ठीक है। ए भी है तो नहीं दे सकता, ए है तो नहीं दे सकता। अभी बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव वाले को क्या पॉजिटिव ब्लड दिया जा सकता है? नो, नहीं दिया जा सकता, नो। बी नेगेटिव वाले को क्या बी नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है? सेम ग्रुप है, बिल्कुल यस वी कैन गिव, यस वी कैन गिव, दे सकते हैं हम उसे, सॉरी ओके। यस दे सकते हैं अपन, क्या दे सकते हैं अपन? बी नेगेटिव वाले को बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ओके, नेगेटिव वाले को क्या पॉजिटिव जाएगा? नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। क्या नेगेटिव वाले को नेगेटिव जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, वो नेगेटिव जाएगा, बी नेगेटिव को वो नेगेटिव जा सकता है। ओके, अभी अपन आते हैं ए बी पॉजिटिव पे। कहाँ आते हैं अपन? ए बी पॉजिटिव पे। ए बी पॉजिटिव है, नॉन वेजिटेरियन से, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे ब्लड ग्रुप लेंगे। क्या हम उनको ए पॉजिटिव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। क्या हम उनको ये नेगेटिव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, क्योंकि पॉजिटिव है हम तो नेगेटिव से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वेज नॉन वेज कुछ भी खिलाओ सब खाने को तैयार है। क्या बी पॉजिटिव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या बी नेगेटिव दे सकते हैं? यस बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ए भी है हमारे पास, बी भी है, पॉजिटिव है हमारे पास में, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, क्या ए बी पॉजिटिव? बिल्कुल सेम ब्लड ग्रुप है, दे सकते हैं। अभी क्या ए बी नेगेटिव? बिल्कुल दे सकते हैं, यस वी कैन गिव। ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यस वी कैन गिव। ओ नेगेटिव, यस यू कैन। नेगेटिव है हम, पॉजिटिव है हम नेगेटिव को भी ले सकते हैं, हम पॉजिटिव को भी ले सकते हैं।
ओके, ए बी नेगेटिव को क्या ए पॉजिटिव दे सकते हैं? सॉरी सर, नहीं दे सकते हम। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है हमारे पास में, हम नॉन वेजिटेरियन खाना यानी पॉजिटिव चार्ज नहीं लेंगे हमारे ऊपर। ओके, ए नेगेटिव, यस हम दे सकते हैं। ए नेगेटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, और ए बी के अंदर तो ए और बी दोनों हैं, तो ए का कंपोनेंट इसमें आ सकता है। ओके, बी पॉजिटिव, क्या हम बी पॉजिटिव दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अभी ए बी नेगेटिव को बी नेगेटिव दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। बी भी है और नेगेटिव भी है, क्या है? बी भी है इसमें प्रेजेंट एंड नेगेटिव भी है इसमें प्रेजेंट, तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, ए बी पॉजिटिव के अंदर अपन ए बी नेगेटिव, सॉरी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ए बी तो है लेकिन नेगेटिव है। ए बी नेगेटिव, यस हम दे सकते हैं ए बी नेगेटिव। ओ पॉजिटिव चार्ज फिर से नहीं दे सकते हम। नेगेटिव को नेगेटिव, यस वी कैन गिव। ओके, यहां तक आए होगा, आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव भी ले लेगा, पॉजिटिव भी ले लेगा, लेकिन नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही लेगा। क्या लेगा? नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन ओ पॉजिटिव पे, आगे देखते हैं अपन के इसका क्या क्या लेगा। अभी अपन आते हैं ओ पॉजिटिव वाला, क्या ए पॉजिटिव को दे सकता है या ले सकता है? ओ पॉजिटिव वाला जो है रिसिपिएंट, क्या वो ए पॉजिटिव से ले सकता है? नो, नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? नहीं लेने का कारण यह है कि ओ ग्रुप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ए ग्रुप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, क्या वो ए नेगेटिव लेगा? नहीं ले सकता। क्या वो बी लेगा? नहीं ले सकता। क्या वो बी नेगेटिव ले सकता? नहीं ले सकता। ए बी भी नहीं ले सकता, ए बी नेगेटिव भी नहीं ले सकता। तो वो ले क्या सकता है? वो ले सिर्फ सकता है ओ पॉजिटिव। यस, ओ पॉजिटिव वो लेगा, बिल्कुल लेगा। ओ नेगेटिव, हम पॉजिटिव हैं, हम नेगेटिव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आया समझ में आपको? ओ वाला जो ग्रुप है वो ए से भी नहीं ले सकता, बी से भी नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ लेगा किससे? ओ से लेगा। अब चूंकि उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है यानी रीसेस फैक्टर पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, तो वो पॉजिटिव भी ले सकता है और नेगेटिव भी ले सकता है। ओके, फाइनली लास्ट वाला अपना ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव भी ए से भी नहीं लेगा, बी से भी नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता। अब लास्ट में आते हैं अपन ओ पॉजिटिव से। ओ पॉजिटिव से क्या वो ले सकता है? वो नेगेटिव वाला नहीं ले सकता। सर क्यों नहीं ले सकता? हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, हमें नेगेटिव चाहिए यानी वेज चाहिए। आप हमें नॉन वेज दे रहे हैं, हम नहीं खा सकते सर, हम नहीं खा सकते, हमें वेज चाहिए। तो वो नेगेटिव वाला क्या ओ नेगेटिव को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो अगर गौर से देखें तो ओ नेगेटिव जो है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ओ नेगेटिव जो है वो ए से भी नहीं ले सकता, बी से भी नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता, ओ पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ ले सकता है किससे? ओ नेगेटिव से ले सकता है। तो ओ नेगेटिव से जब अगर वो लेता है तो क्या होता है? ये बनता है बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप। क्या बनता है? ये बनता है बहुत ही रेयर ग्रुप। क्या बनता है? रेयर ग्रुप बन जाता है। ओके, अभी अपन ने देखा कि ए को कौन दे सकता है, बी पॉजिटिव को कौन दे सकता है, नेगेटिव्स को कौन दे सकता है। अब अपन इस चार्ट को थोड़ा गौर करते हैं तो अगर ये पाएंगे कि सिर्फ जिस तरह से ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव को दे सकता है, यानी ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव को दे सकता है, उसी तरह से अगर गौर से देखें तो ओ नेगेटिव वाला जो बंदा है, इस बंदे ने ए पॉजिटिव को भी दिया, ए नेगेटिव को भी दिया, बी पॉजिटिव को भी दिया, बी नेगेटिव को भी दिया, ए बी पॉजिटिव को भी दिया, ए बी नेगेटिव को भी दिया, ओ पॉजिटिव को भी दिया, ओ नेगेटिव को भी दिया, यानी सबको दे दिया भैया इसने। तो ये सबको दे रहा है, इसलिए ये क्या बन जाता है हमारा? ये भैया बन जाते हैं हमारे यूनिवर्सल डोनर। यस, ये बहुत अच्छे हैं और ये बन जाते हैं हमारे यूनिवर्सल डोनर। कौन बन जाते हैं? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव बन जाते हैं हमारे यूनिवर्सल डोनर। यस, हम यूनिवर्सल डोनर हैं। ओके, यानी हमने ब्लड सारे ग्रुप्स को दे सकते हैं, हम ओ नेगेटिव हैं, हम सबको दे सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो पूरे चार्ट में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपने देख लिया कि रोज के कॉलम्स के अंदर जो है वो वाई वाई सब में प्रेजेंट है, यानी यस सब में दे रहा है, तो वो यूनिवर्सल डोनर है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ए बी पॉजिटिव जो है, यानी ए बी पॉजिटिव जो है वो ए प्लस से भी ले रहा है, ए नेगेटिव से भी ले रहा है, बी पॉजिटिव से भी ले रहा है, बी नेगेटिव से भी ले रहा है, ए बी पॉजिटिव से भी ले रहा है, ए बी नेगेटिव से भी ले रहा है, ओ पॉजिटिव से भी ले रहा है, ओ नेगेटिव से भी ले रहा है, विच मेक्स दिस मैन, ए बी पॉजिटिव जो है वो बन जाता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बन जाता है हमारा? ये बन जाता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर कहेंगे रिसिपिएंट। क्या कहेंगे हम इसे? यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर रिसिपिएंट। ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव। क्यों? ए बी पॉजिटिव ने सबसे ले लिया भैया, ओ नेगेटिव ने सबको दे दिया भैया। ओके, आई होप ये टेबल आपको क्लियर होगा अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन ब्लड टॉपिक से रिलेटेड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आइए एंड कमेंट करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए। हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें मज़ा आएगा, हमें लगेगा कि आप हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप हमसे इंटरेक्ट करें, हम चाहते हैं आप हमसे डाउट पूछें, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे बार बार पूछें। हम ऐसा चाहते हैं, हम चाहते हैं हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाएं। सो प्लीज़ लॉग इन टू अवर कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।